हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। देखिए, इसमें हमारे पास कुछ सेट के टाइप दिए हुए हैं। पहला टाइप दिया हुआ है एम्प्टी सेट। अब हम देखते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। अब देखिए, इसमें एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया इन्होंने, एग्जांपल ए, कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन आ स्कूल। क्लास 11th का कोई बच्चा है किसी स्कूल का, तो इसमें हम बता सकते हैं कि क्लास 11th का एक पर्टिकुलर क्लास 11th दे दी, उसका ही स्टूडेंट लेना है हमें। तो हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट या, इसलिए ये तो हमारा हो गया फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो। एम्प्टी सेट का मतलब होता है, नल सेट भी बोलते हैं हम इसको, और वॉइड सेट भी बोलते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, फाई होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब एक एग्जांपल हम अगर मान लें कि एग्जांपल लीजिए, अ स्टूडेंट स्टडी इन बोथ क्लास 10th और 11th। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कई। एक बच्चा 10th और 11th क्लास में एक साथ कैसे पढ़ सकता है? होगा कोई ऐसा बच्चा मिलेगा ही नहीं जो एक साथ दो क्लासेस में पढ़े। इसलिए ये हमारा हो जाएगा नल सेट। इसको ही हम क्या बोलते हैं? नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। देखिए, ये एग्जांपल यहाँ गिवन भी है बुक में कि एक्स इज़ अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th और 11th। तो ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं, एक बच्चा दो क्लासेस में कैसे पढ़ सकता है? या तो वो 10th में ही होगा या 11th में ही। इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट विच डजेंट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और द नल सेट। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये आप खुद कर सकते हैं ट्राई। क्योंकि देखिए, यहाँ x² - 2 = 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनेगी। इसलिए ये सारे जो हैं एम्प्टी सेट के एग्जांपल हो जाएंगे। आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल ईजी है। अब आगे हम देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए, ए बी दो सेट दे दिए, इनमें जो एलिमेंट हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। हम बता सकते हैं कि भाई इस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5 है, और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 6 हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। लेकिन जब हम किसी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, ये देखिए यहाँ दे रखा है कि ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। मतलब अगर हम जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं तो हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। लेकिन हम यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हमारा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जो हमारा एंड तक चलता जाता है। जैसे कोई सेट हमें दे दिया, नेचुरल नंबर्स का ही दे दिया, देखिए हमारा सेट कहाँ तक जाएगा? चलता जाएगा चलता जाएगा। हम नंबर्स को काउंट थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन एक वोवल्स का सेट ले लेते हैं हम, A E I O U, तो ये तो काउंटेबल है ना। काउंटेबल इट मीन्स फाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट, और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। ओके गाइस, इनफाइनाइट सेट, इजी। अब आगे देखिए क्या है। देखिए, ऐसे ही बता रखा है ना इन्होंने, ये हमारी एंड तक चलती जा रही है, कोई एंड नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं गिवन। नेचुरल नंबर्स देख लीजिए, इंटीजर्स बता दिया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। ओके, अब ये नोट क्या कहते हैं? ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the element of this set do not follow any particular pattern. Yes, right. इसमें बता रहा है कि हर एक इनफाइनाइट सेट को हम ना रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रोस्टर फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी डिस्कस पहले। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जब हम सिंपली एलिमेंट्स को लिख देते हैं E I O U 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्या कह रहा है कि हम इनफाइनाइट सेट में, जो इनफाइनाइट सेट होता है उसे रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ऐसा एग्जांपल क्या है हमारा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, अब ये है हमारे एग्जांपल्स।
पहले हम कर लेते हैं कंसेप्ट, फिर देखते हैं एग्जांपल्स। अब आता है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होता है? कोई दो सेट दे रखे हैं, गिवन टू सेट्स ए एंड बी। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यदि ए सेट का हर एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी सेट, एंड इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। देखिए इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए सेट ले लिया, मान लीजिए हमने 1 2 3 4, और बी सेट हमने ले लिया 3 4 1 2। तो हम ए इज़ इक्वल्स टू बी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सेम नंबर है। 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, और 4 भी है। ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं है, बस होने चाहिए सारे एलिमेंट्स ए के बी में और बी के ए में। इट मीन्स वो हमारे हो जाएंगे इक्वल सेट्स। चलिए इसकी डेफिनेशन ये रही, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स and we write A is equals to B, otherwise the sets are said to be unequal and write this is the notation। ओके, तो जो सेट हमारे इक्वल नहीं होते वो क्या होते हैं? अनइक्वल। अब देखिए यहाँ नोट दे रखा है, इस सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल A and B are equal since each element of A is in B and vice versa. That is why we generally do not repeat any element in describe a set। ये कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम कि किसी सेट के एलिमेंट्स को दो बार रिपीट करके लिख दें। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, और यहाँ लिख दिया हम 1 1 2 2 3 3 4। ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, एक ही बार एक एलिमेंट आना चाहिए सेट में। कंडीशन होती है सेट में हमेशा एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, अब आगे देखते हैं हम।